माँ तो वो पात्र है, कहते हैं जब माँ जन्म देती है तो दूसरा जन्म होता है। आपने एक और चीज देखी होगी, पिता का भी होता है पर इतना नहीं, पर माँ का ज्यादा होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर पिता शाम को आता है काम से और जो माँ होती है बच्चे की वो भोजन प्रसादी देती है, थाली सजा करके वो बैठा होता है खाने, और किसी कारणवश उस छोटे से बालक ने विष्ठा कर लिया। विष्ठा समझते हो? विष्ठा कर लिया या मूत्र कर लिया, तो वो कहेगा अरे हटाओ इसको जल्दी, अब सुबह से अब खाना खा रहा हूं और ये इसने क्या कर दिया, उठाओ इसको ले जाओ। माँ दौड़ करके आएगी, उसे ले जाएगी, खाना ही पूरा स्वाद बिगड़ गया, हटाओ मैं बाद में खाऊंगा। ये पिता कहता है। देखा होगा, छोड़ो अब खराब हो गया मूड, अब बाद में खाऊंगा, हटाओ, चला गया उठ के। लेकिन एक दृश्य और देखा होगा, माँ की गोद में छोटा सा बालक पड़ा हुआ है, एक पैर से ऐसे हिला रही है, भोजन की थाली रखी हुई है और पा रही है, और माँ को आभास हो गया है कि इसने विष्ठा कर लिया मेरी गोदी में, इसने मूत्र कर लिया। माँ जानती है कि इसने मेरी गोदी में दोनों चीजें कर रखी हैं, फिर भी हिलाते जा रही है और भोजन पाती जा रही है बड़े स्वाद से। ये माँ होती है, उसे पता है कि मेरे बालक ने विष्ठा कर रखी है, लेकिन पहले भोजन पाएगी बड़े स्वाद से, और पाने के बाद थाली को सरकाएगी, फिर उसे उठा करके फिर उसको साफ करेगी। क्या दृश्य है! तो क्या हम माँ के उस कर से ऋणी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। माँ और पिता का सम्मान बंधुओं करना चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दिखा, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। सभी आंख बंद करके और अपनी माँ को याद करें और अपनी बचपन की लीला को सोचो। जिसकी माँ है वो भी याद करें और जिनकी नहीं है वो भी याद करें। पहले तो माँ ने तुझको 9 मास गर्भ में ढोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब पगले रोया। पहले
जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में बस सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई दुख देकर भी, तू कोई दुख देकर भी कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं पूजा कोई ठिकाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दिखाना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता की निरंतर सेवा करनी चाहिए। उसके बाद प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जनक जी के बारे में बताया, उनको वंदना की। फिर देखिए आप एक और विशेष बात, अब भी राम जी की वंदना नहीं की। जब भाइयों की पुत्रों की वंदना के बारे में आया तो पहले राम की वंदना नहीं की। यहां भी विशेष बात गोस्वामी जी ने प्रथम वंदना किसकी की है? बंदो प्रथम भरत के चरना, बंदो प्रथम भरत के चरना, जासो नेम व्रत जाई न वरना, जासो नेम व्रत जाई न वरना। बंदो प्रथम भरत के चरना। अच्छा एक चीज बताओ, सबके लिए कहा चरण, लेकिन यहां क्या कहा? चरना। अच्छा सब भाइयों के लिए आगे जो वंदना की है वो कमल की उपमा दी है सबके लिए, लेकिन भरत जी को भी कमल की उपमा देना चाहते थे गोस्वामी जी, लेकिन भरत जी प्रकट हो गए। बोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले वंदना रख रहा हूं। बोले किसकी वंदना? बोले आपकी लिख रहा हूं। तो मुझे कमल की उपमा मत देना। आपने राम भैया को कमल की उपमा दी, जानकी मैया को कमल की उपमा दी है, लेकिन मुझे मत देना। गोस्वामी जी ने कहा भरत भैया आपको क्यों नहीं देनी है कमल की उपमा? कारण? बोले आप तो जानते ही हो मेरा जो मनमुखी भौरा है ना, वो भगवान श्री राम के चरणारविंद रूपी कमल पर मरड़ाए रहता है हमेशा। मेरा जो मन रूपी भौरा है वो
वो भगवान श्री राम के चरण रूपी कमल पर हमेशा उसका आनंद लेता रहता है, रसस्वादन। और आपने कहीं मेरे चरणों को कमल की उपमा दे दी, तो कहीं ऐसा ना हो मेरा मनमुखी भौरा मेरे ही चरणों में ना लगा रहे, भगवान से दूर ना हो जाए, इसलिए आप मेरी वंदना कर रहे हो, मुझे कमल की उपमा बिल्कुल मत देना। ये भरत जी ने कहा। तभी गोस्वामी जी ने लिखा भरत के चरना, सरोज नहीं कहा, कमल नहीं कहा, चरण बंदो प्रथम भरत के चरण, जास नेम व्रत जाए न वरना, उनके नियम उनकी पूजा उनके व्रत में वर्णन नहीं कर सकता। अयोध्या में भरत भैया संत थे बंधु, ऐसे विलक्षण संत। आपने तो आगे आएगी कथा सुनोगे। अयोध्या का राजा दशरथ ने भरत को दे दिया, तुम तिलक कर भरत का किया कि भरत राजगद्दी पर बैठेंगे और राम वनवास जाएंगे। लेकिन राम जी तो वन में गए। भरत जी को जब पता चला कि मुझे तिलक मिला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भैया राम के पास जाऊंगा, मैं भी इस राजगद्दी को नहीं लूंगा। इधर राम जी कह रहे हैं भरत भैया पिता ने तुमको तिलक किया है, तुम जाओ अयोध्या को संभालो। भरत जी कह रहे हैं नहीं प्रभु, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने अग्रज अपने आराध्य राम के सिंहासन पर बैठे। देखो बंधु, आज भाई भाई का प्रेम सिखाती है रामचरितमानस। आज संपत्ति के लिए भाई भाइयों में कितना होता है, थोड़ा बर्तन उधर पहुंच जाए तो कहते हैं इसको ज्यादा मिला। लेकिन धन्य है भरत भैया, धन्य है राम। राम जी कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, और भरत जी कह रहे हैं मुझे भी नहीं चाहिए। अवध की जो गद्दी है उसे दोनों भाइयों ने गेंद बना लिया, गेंद। अवध राज की गेंद बनाकर खेलत खेल खिलाड़ी, इत में राम लला उत भरत, दोनों ने ठोकर मारी। दोनों ठोकर मार रहे हैं फुटबॉल बनाकर अयोध्या की गद्दी को। तो रामचरितमानस भाई भाई का प्रेम सिखाती है। भरत जी का चरित्र, भरत जी का जो जीवन है वो हमें सिखाता है कि भाई भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। ऐसे भरत की वंदना की। अनेकानेक के बाद में रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, लक्ष्मण लाल जी की वंदना की। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। भरत जी के जो अनुगामी हैं, शत्रुओं का जो विनाश करने में समर्थ रखते हैं, ऐसे शत्रुघ्न लाल जी की वंदना करी। महावीर बिनवो हनुमाना, हनुमंत लाल जी की वंदना की। देखो अभी तक वीर कहा, लेकिन ये महावीर है। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। हे हनुमंत लाल जी, मैं तुलसीदास आपकी वंदना करता हूँ। आपने इस संसार में, आपने सभी लोकों में भगवान की कीर्ति का जो गान किया है, जो वखान किया है, आपकी भक्ति शिरोमणि है महाराज, उनको वंदना किया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माता जानकी जी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, भगवान श्री राम को वंदना किया। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विभूति भंजन सुखदायक। भगवान श्री राम को भी कमल की उपमा दी है, सबको दी, उनको प्रणाम किया। अब यहां पर प्रारंभ होता है सबकी वंदना करने के बाद, बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में